हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ऑफ द गिवन क्लोराइड विथ एसिटेट इन एसिटिक एसिड इज। हमें जो क्लोराइड्स यहाँ पे दिए गए हैं उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है, किसके साथ? एसिटेट के साथ, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये कंपाउंड्स एसिटेट के साथ SN1 रिएक्शन देंगे या SN2 रिएक्शन देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनकी रिएक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे। तो की कंसेप्ट वी विल यूज हेयर, SN1 रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। अब SN1 में क्या बनते हैं? कैटायंस बनते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कैटायंस, इस कैटायंस की स्टेबिलिटी पे SN1 रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है। जैसे जैसे कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी SN1 रिएक्शन रेट भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कंपाउंड SN1 देंगे या SN2 देंगे? अब देखिए, हमें दिया हुआ है एसिटेट यानी कि CH3COO नेगेटिव। ये एसिटेट होता है किसकी प्रेजेंस में? एसिटिक एसिड CH3COH। तो ये होता है वीक न्यूक्लियोफाइल। अब वीक न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या देते हैं? SN1 रिएक्शन। और दूसरा आप किस तरीके से पहचानेंगे? अब देखिए, ये सारे के सारे जो कंपाउंड है वो है एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड हमेशा SN1 प्रीफर करते हैं ओवर SN2। अब एलाइलिक हैलाइड कैसे पहचानेंगे? देखिए, डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उसके जो एडजेसेंट वाला कार्बन होगा, अगर उस पर हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। अगर आप ऑप्शन में जो कंपाउंड दिए होंगे, अगर आप देखोगे इनको ढंग से, तो ये सारे के सारे एलाइलिक हैलाइड हैं। तो हम 1 बाय 1 इनके कैटायंस बनाएंगे, क्योंकि SN1 में हमेशा क्या बनते हैं? कैटायन बनते हैं। तो ऑप्शन में पहला एलाइलिक हैलाइड है इस तरीके से, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ एक एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे Cl है। दूसरा जो एल्काइल हैलाइड दिया है वो इस तरीके से है यहाँ पे। और तीसरा एल्काइल हैलाइड डबल बॉन्ड ये, और यहाँ पर Cl। और लास्ट वन है यहाँ डबल बॉन्ड, इसके साथ CH2Cl। अब हम इनका 1 बाय 1 क्या बनाएंगे? कैटायन। अगर यहाँ से Cl निकल जाएगा, Cl माइनस, तो आप देख सकते हैं यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली इसमें कैसे बनेगा? इसमें यहाँ पे Cl मैं लिखना भूल गई, तो ये यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे इस तरफ, यहाँ इस पोजीशन पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ मिथाइल ग्रुप, यहाँ से Cl चले जाएगा बाहर, Cl माइनस, तो यहाँ डबल बॉन्ड। अब इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब हम देखेंगे स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की। अगर आप देखेंगे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे डीलोकलाइज हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ पे फिर ये +I इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, तो इसको क्या कर देगा? स्टेबल। अब यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन हो रहा है, बट यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा डीलोकलाइजेशन से, इसको कोई बैलेंस नहीं करेगा, कोई +I इफेक्ट नहीं दिखा रहा है। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल हो जाएगा। ये लेस स्टेबल हो जाएगा, ये हो जाएगा मोर स्टेबल। और हम इसमें कैसे पहचाने? आप देख सकते हैं ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, और क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये वाला जो कार्बन पॉजिटिव कार्बन है ये है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब 2 डिग्री और 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला। अब इन दोनों में अगर देखें, इसमें और इसमें, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है, सेकंड कंपाउंड में, थर्ड कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो इन दोनों में ये मोर स्टेबल हो जाएगा और फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, यानी कि ये है हमारा लीस्ट स्टेबल। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम SN1 रेट देखेंगे, सबसे ज़्यादा रेट ये देगा क्योंकि ये मोर स्टेबल है, फिर ये स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिटेट आयन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड।
तो सबसे पहले हमें पहचानना पड़ेगा कि SN1 है या SN2। अगर SN1 है तो हम स्टेबिलिटी देखेंगे कार्बोकैटायंस की, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतनी ज़्यादा जल्दी से रिएक्शन देगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये वाला। तो हम यहाँ पर अगर आंसर भी लिख दें, आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।